एक फैसल वाटर साहब, जो इलेक्शन के ऊपर बहुत सारे लोगों का कंसर्न है कि ये कैंपेन जो है बड़ी खौफनाक होने वाली है, पता नहीं क्या होगा, इलेक्शन भी होगा कि नहीं होगा, आपको भी ऐसा खदशा है? बहुत खौफनाक सूरत हाल है। देखिए नदीम अली साहब, मेरा तो जवाब वही होगा जो हमेशा से मैं देता रहा हूँ कि अब एफपीआई की फ़्लाइट टाइम पे चलना शुरू हो गई है, तो मैं तो यहीं पर रुक जाता हूँ आकर। इन बिटवीन आप उसको अच्छा समझें, बुरा समझें, कम समझें, ज़्यादा समझें, तो आपकी मर्ज़ी है। हम्दुल्ला भाई ने जो बात की अभी, जो वो जिक्र और जो प्रोटेस्ट यहाँ रजिस्टर करा रहे हैं कि इनको गाड़ियाँ नहीं मिली, सिक्योरिटी नहीं दी, किसने देनी थी? इन्हीं की हुकूमत ने देनी थी ना। जिस हुकूमत में खुद बैठे हैं, तो फिर पकड़े उनका गिरबान आज। किस खाते में उनका बैठे हुए, क्यों बैठे हुए? हम्दुल्ला भाई यहाँ रजिस्टर कर रहे हैं अपना प्रोटेस्ट। ठीक है, मेरी सियासी मुखालफत इनके साथ अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन इनके साथ मेरा हमेशा कॉन्टेक्स्ट के ऊपर बात हुई है। हम्दुल्ला भाई से मैं कहता हूँ कि आप उस गवर्नमेंट में क्यों नहीं बैठे? क्यों बैठे हैं आज के दिन? गिरबान पकड़े आप उनका, कैसे नहीं दी आपको? और आज आपको नहीं दी, कल किसी और को नहीं देंगे। देखिए, इंसिडेंट, दुश्मन मुल्क भी बहुत कुछ प्लान कर सकता है। ठीक, जब भी पाकिस्तान खड़ा होने लगता है ये तमाशे शुरू हो जाते हैं। ठीक, उसको रोकने का हल तो सबको बाय एंड लार्ज बैठने की ज़रूरत है। बाय एंड लार्ज बैठने के लिए कोई तैयार नहीं है। और जिनका बार बार जिक्र अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुसल्लत हुई, तो चेयरमैन पीटीआई के इमरान खान साहब ने तो उस पर आवाज़ उठाई थी। जो फैक्चुअल बातें हैं वो फैक्चुअल भी रखें ना। अगर उन्होंने गलत जहाँ किया वहाँ गलत किया, जहाँ आवाज़ उन्होंने उठाई तो जहाँ उठाई आवाज़, तो आज उस टाइम पर आपने लब्बैक दिखा, वो आप ही की मुफाद की फैसल वाटर साहब, लेकिन एक बात आप हम सब नज़रअंदाज कर देते हैं, हमने 65 और 71 की जंगों में इतने इस कौम के बेटे शहीद नहीं करवाए। फ़ौज के सिपाही और पुलिस के सिपाही, फ़ौज की उतनी शहादतें 65 और 71 में नहीं हुई जितनी हमने इस वॉर ऑन टेरर में करवाई हैं। तो हमें क्या मतलब कुछ और अभी किसी चीज़ का इंतज़ार है? APS हुआ था, हम जागे थे 4 दिन के लिए, फिर हम भूल गए। हम क्यों अलाउ करते हैं ऐसे किसी ग्रुप तंजीम को? जीरो टॉलरेंस कहते हैं तो अमल क्यों नहीं करते? बाढ़ लगाई है तो बंदा पार कैसे होता है, उसको ख़त्म क्यों नहीं करते? नदीम मलिक साहब, मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक बड़े सीनियर, बड़ी इंपॉर्टेंट मुल्क के डिप्लोमेट से मिला। मैंने उनसे एग्जैक्टली कोट एंड कोट, मैं आपको नाम भी दे दूंगा ऑफ द रिकॉर्ड, आप पूछ भी लीजिएगा। असल में जब सियासतदान वहाँ जाता है ना, तो बात कुछ और करता है। जब उनकी मुलाकात इस्टेब्लिशमेंट से होती हैं तो वहाँ पिक्चर कुछ और उनको नज़र आती है। जो सियासतदान घुमा फिर आके उनको बुरा करके अपना चीज़ दिखाना चाहता है, क्योंकि सियासतदान की औकात तो एक वीज़े की ये मार है वो, कि भाई मेरे खालूकात आएगा पाएगा कर दो। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम अपने इंटरेस्ट को बालातर नहीं रखते हैं, नंबर 1। अगर हम उनसे कहें कि जी ऑपरेशन है क्या, हमें यूके सारे एक वीज़े पे बिक जाते हैं, मोस्ट ऑफ देम। और छोटी मोटी ख्वाहिशात होगी। देखिए, मैंने उनसे भी ये बात की, और आप उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि मेरा इंटरेस्ट सुप्रीम है। मैं क्या लंदन में जाकर या अमेरिका में जाकर या किसी और मुल्क में अपनी फोर्सेस उतार कर, अपने पुलिस वाले, अपने फौजी उतार के अपने मुफाद का ऑपरेशन ले सकता हूँ? नहीं। मैं आपसे मदद मांगूंगा, आप लीड करेंगे, मैं पीछे रहूँगा, क्योंकि मुझे एक आदमी मतलूब है, वो भी मुझे तो इजाज़त नहीं है। लेकिन आप जब हमारे मुल्क में आते हैं तो हमारा इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ होता है। आप कहते हैं लीड भी हम करेंगे, फ्रंट से भी हम करेंगे, स्ट्रैटेजी हम बनाएंगे, हमारा जो नुकसान होगा जानी उसका भी कोई वो खुमाजा नहीं भर देंगे, जो हमारा कोलैटरल डैमेज होगा उसके भी हमें पैसे नहीं देंगे। तो उसके लिए आवाज़ किसने उठाई? यकजक कौम के एक कौम होकर हमने आवाज़ उठानी है कि ये करो, हमारा इंटरेस्ट पहले है, हमारा इंटरेस्ट सुप्रीम है। हम ये कहते नहीं, हम तो पैरों पर हाथ लगा के यूँ बैठे हुए होते हैं भिखारियों की तरह। जब हम भिखारियों की तरह बैठे हुए होंगे तो सामने वाला तो कोई भी होगा वो आपको दबा देगा। और यही होता जा रहा है, हम लोगों की इंटरेस्ट को कवर करने के लिए अपनी चीज़ें लाते रहें और दूसरों अपने इंटरेस्ट को सुप्रीम को भी रखा ही नहीं। ब्रेक करीब आ गया, लेकिन जिस मुल्क के शहरी शहीद हो रहे हैं और रोज़ाना, जैसे एक वाक़े के अंदर 54 का भी फिक्र हो गया, तो क्या हम उन 54 को भूल के कुछ बात कर सकते हैं? मेरे लिए तो ये काबिल फ़हम नहीं है। हम 54 से आंखें बंद कर लेंगे, ये शहीद हुए थे, एक पे भी नहीं होनी चाहिए।